नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मी। क्या आप एक अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं? तो आपको सिर्फ एक चीज सीखना होगा और वो है फिल्म के लिए अच्छा शॉट लेना। अब आप कहेंगे कि सिर्फ शॉट लेने से क्या कोई फिल्म हिट बन जाती है, अच्छी बन जाती है या बेहतरीन बन जाती है? बिल्कुल, क्योंकि एक शॉट का महत्व अगर आप जान जाएंगे तो निश्चित तौर पर समझ जाएंगे कि सिर्फ शॉट लेने का तरीका अगर आप बेहतरीन ढंग से सीख लिए तो कैसे एक हिट फिल्म, एक अच्छी फिल्म आप बना सकते हैं। देखिए, यहाँ हिट का मतलब ऐसा नहीं है पैसे से नहीं कि कितना पैसा कमाया। हिट का मतलब ये है कि हर एक को पसंद आ जाए वो फिल्म। बस यही हमारा आज के जो वीडियो है उसका उद्देश्य है कि आपको ये समझा पाना कि कैसे एक शॉट एक पूरे फिल्म के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ शॉट्स फॉर ए मूवी। सबसे पहले आपको समझना होगा कि किसी भी फिल्म के लिए, किसी भी मूवी के लिए शॉट का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। कोई भी मूवी बनती है 3 एक्ट से। उसके अंदर 3 एक्ट्स होता है, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, और हर एक एक्ट में होते हैं कुछ सीक्वेंसेस, और हर एक सीक्वेंस में होते हैं कुछ सीन्स, और हर एक सीन में होते हैं कुछ शॉट्स। तो सोचिए, शॉट जो है सबसे छोटी इकाई है किसी फिल्म का। तो जब कहीं पर भी माइक्रो लेवल पर काम हो, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, तो वो चीज़ जरूर हिट होता है। क्योंकि आप जब एक शॉट पर काम करते हैं तो दूसरा शॉट पर भी काम करेंगे, तीसरे पर भी काम करेंगे, यानी हर एक शॉट पर अगर आपने मेहनत से काम किया तो वो सीन को अच्छा बनाएगा, और हर सीन अगर अच्छी बनेगी तो वो सीक्वेंस को अच्छा बनाएगा। हर सीक्वेंस अगर अच्छा बनेगा तो हर एक एक्ट अच्छे बनेंगे, और तीनों एक्ट मिल करके एक मूवी को डेफिनेटली अच्छा बनाएगा। यानी आप समझ गए होंगे कि शॉट का कितना महत्व है। हम जानते हैं कि ये ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, जो भी है, एटम से बने हैं। तो उसके एटम के जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पूरा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। उसी तरह से आपका एक शॉट ये बताएगा कि पूरी फिल्म कैसी बनेगी। हर एक शॉट पर आपको मेहनत क्या करना है। अब आप सोचेंगे कि भाई शॉट तो बहुत तरीके का है, जैसे एस्टेब्लिशिंग शॉट, लॉन्ग शॉट, मीडियम शॉट, क्लोजअप शॉट, एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट, टू शॉट, इंसर्ट शॉट, कटवे शॉट, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट, ओवरहेड शॉट, ओटीएस शॉट, लो एंगल शॉट, हाई एंगल शॉट, डच एंगल शॉट, काउबॉय शॉट, रिएक्शन शॉट, एरियल शॉट, मूवमेंट के लिए पैन, टिल्ट, डॉली शॉट, क्रेन शॉट, स्टेडीकैम शॉट, हैंडहेल्ड शॉट, स्विच पैन शॉट, आर्क शॉट, जूम इन, जूम आउट, पेडेस्टल शॉट, ट्रकिंग शॉट, पुश इन शॉट, पुल आउट शॉट, ये शॉट, वो शॉट, वो इतने तरह के शॉट हमको समझना होगा अगर किसी फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं, शॉट को ले रहे हैं तो? नहीं, मैं यहाँ बताऊंगा सिर्फ 3 चीज़। अगर इन 3 चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे तो आप बेहतरीन शॉट ले पाएंगे। क्योंकि आपको ग्रामर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप साहित्य को समझिए। आप जब साहित्य को जान जाएंगे तो ग्रामर उसके अंदर से ही निकलेगा। जब आप बोलते हैं, बात करते हैं, लिखते हैं तो हर समय आप टेंसेस को नहीं समझते हैं कि कौन सा टेंस है, किस टेंस में बात करना है, कौन सा ग्रामर लगाना है। आपको वो आदत हो जाती है। तो आदत कैसी होगी? हर एक शॉट के बारे में अगर सीखेंगे तो नहीं, ये आपको मास्टर बनाने के लिए तो काफ़ी है। लेकिन एक अच्छे फिल्म मेकर अगर अपने इमोशन को स्क्रीन पर उकेर देता है ना, तो वो फिल्म हिट हो जाती है। तो शॉट लेने के 3 कौन कौन से विधि हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो मैं बताऊंगा। पहला, डोंट टेक एनी शॉट्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्टोरी। कोई भी ऐसा शॉट न लें जो आपकी स्टोरी में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। यानी मान के चलिए कहीं पर एक 2 लोगों के बीच में टेंशन है, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, और उस शॉट को ले रहे हैं और पीछे बेहतरीन कोई सीन है। अगर स्टोरी से वो मैच ही नहीं कर रहा है और आप सोच रहे हैं कितना अच्छा सीन आ गया, पीछे से ये मेट्रो जा रहा है, यहाँ पर ये फुहारा हो रहा है, उधर से आतिशबाजी हो रही है, लेकिन अगर वो स्टोरी से मैच ही नहीं कर रहा है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन केवल ये दिखाने के लिए कि आपके स्क्रीन पर वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो ज़रूरी नहीं है। वो आपकी फिल्म को स्पॉइल कर देगा, बेकार कर देगा। आपको वो सभी शॉट लेना है जो आपकी स्टोरी को आगे बढ़ाता हो या उससे संबंधित हो। कई बार हमने देखा है
कि बेवजह के लोग क्लोजअप ले लेते हैं, बिना वजह का स्टैब्लिशिंग शॉट को बहुत देर तक रखते हैं, बिना वजह के लोग क्रेन से कोई शॉट लेते हैं कि भाई क्रेन से लेके, ज़रूरत नहीं है, क्रेन की ज़रूरत ही नहीं है, तो भी वहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि वो इमोशन को नहीं जानते, वो सिर्फ शॉट का नाम जानते हैं कि भाई ये तरह का शॉट होता है, इसको क्रेन शॉट बोलते हैं, इसको ट्रॉली शॉट बोलते हैं, चलो ट्रॉली दिखाने के लिए लगा ले। नहीं, आपको वो कोई शॉट नहीं लेना है जो फिल्म की स्टोरी से कनेक्ट ना कर रहा हो या उस स्टोरी को आगे बढ़ाने में, समझाने में, दर्शकों के दिलों और दिमाग में पहुंचाने में कामयाबी नहीं प्राप्त कर रही है, तो उस शॉट को आपको नहीं लेना है। तो पहले नो बोलना, यानी एक डायरेक्टर को नो बोलना और एक सिनेमेटोग्राफर को नो बटन दबाना, यानी बटन दबा दें रिकॉर्डिंग बटन कि चलो रिकॉर्ड हो जाए, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। यानी सबसे पहले आपको सीखना है नो कहना या नो करना, दोनों ही चीज़, कि नहीं ये शॉट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सीधे कैंसिल करें। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, गिव प्रायोरिटी टू ऑडियंस एक्सपेक्टेशन बट द स्टोरी फर्स्ट। देखिए, हर एक ऑडियंस का अपना एक एक्सपेक्टेशन होता है, इसे डायरेक्टर को पता होना चाहिए कि अभी ऑडियंस जो है, दर्शक इस चीज़ को देखना चाहता है, चलो उसको दिखाएं। मान के चलिए कोई आदमी किसी को देखा और बोला अरे यार कैसे हो तुम, तो यहाँ पर तुरंत ऑडियंस को लगेगा भाई जिसको बोला उसको दिखाया जाए, तो आपका अगला शॉट उसका आना चाहिए, चाहे आप शूटिंग आगे पीछे करिए लेकिन एडिटिंग में वो शॉट आना चाहिए। तो उस शॉट के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि उसका क्लोजअप आना चाहिए या फिर वाइड आना चाहिए, क्योंकि वो अगर आदमी बहुत ही नज़दीकी है और कुछ ऐसे ढंग से बात कर रहा है जिसमें उसका क्लोजअप दिखाना ही अच्छा लगेगा, तो क्लोजअप ही दिखाइए आप उसको। वहाँ पर कोई नियम नहीं काम करता है कि भाई यहाँ पर हम ट्रॉली लगा करके उसको आगे बढ़ाते हुए दिखाएं, कुछ नहीं। आपको लगा कि भाई ऑडियंस चाह रहा है, सिंपल सी बात है कि स्टैटिक क्लोजअप, तो आपको क्लोजअप देना है। तो एक्सपेक्टेशन को आप महत्व दीजिए कि भाई ऑडियंस क्या चाहता है इस समय। बहुत देर तक कोई चीज़ चल रही है, उसके बाद ऑडियंस को लगता है यार ये कहाँ बैठा है, ये कहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, एक बार पता तो चले, तो वहाँ एस्टैब्लिशिंग शॉट ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि अगले पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा ये बात। लेकिन ठहरिए, ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन क्या हर एक एक्सपेक्टेशन को आप पूरा करेंगे? नहीं। अगर स्टोरी अलाउ नहीं करती है, जैसे मान के चलिए स्टोरी में है कि अचानक किसी को कुछ दिखा और ऐसे दिखा और उसको उठाया, अब उठाने के बाद यहाँ पर हमको कट लगा करके इसको हमको रिवील नहीं करना है कि उसने क्या देखा। ऑडियंस का तो दिल कर रहा है यार दिखा दो क्या देखा, नहीं, हम तो इसे बाद में दिखाएंगे, क्योंकि उसे देखने के लिए आप आगे तक इंतज़ार करेंगे। तो ये शॉट लेने का काबिलियत आपके अंदर होना चाहिए कि क्या ऑडियंस को दिखाना है, क्या अभी नहीं दिखाना है। हर एक चीज़ ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलना है, क्योंकि स्टोरी फर्स्ट हमने इस लाइन में बताया कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को तो आप निश्चित तौर पर उनका ध्यान रखिए, लेकिन स्टोरी से पहले नहीं। पहले स्टोरी क्या कहती है कि अभी दिखाना है या बाद में। किसी का फ़ोन आया और उसने बोला अच्छा ऐसा है, ठीक है मैं आता हूँ, तुम वहाँ पहुँचो। तो किससे बात हुआ, ये उसकी आवाज़ हम सुना भी सकते हैं, नहीं भी सुना सकते हैं, उसको दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ की आवाज़ को सुनाएं। अब लोगों के बीच में उत्सुकता रहेगी कि भाई आगे हुआ क्या, तो वो वहाँ पर किसने बुलाया, उसके लिए वो फिल्म को आगे तक देखेंगे। तो हमेशा आप अपने फिल्म में इस चीज़ का ध्यान रखिए, व्हाट नेक्स्ट, यानी अगली बार आगे क्या है वाली परिस्थिति बनाए रखने के लिए हर एक समय आप ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को पूरा मत करिए। तीसरा पॉइंट, विजुअलाइज द डिजायर्ड शॉट विथ योर आईज क्लोज्ड। आप शूट करते समय, लिखते समय या जिस समय डायरेक्शन कर रहे हैं, एक बार आँख को बंद करिए और सोचिए कि आपकी जो स्टोरी है वो किस रूप में आप देखना चाहते हैं। तो आपके आँखों के आगे ना वो फिल्म चलने लगेगी, और जो चीज़ चला वही चीज़ आप डीओपी को बताइए। हो सकता है कई बार आपको शॉट का नाम भी पता ना हो कि इस शॉट को बोलते क्या है, ठीक है, आप बोलिए कि भाई स्क्रीन पर हमको ना यहाँ से यहाँ तक ही आना चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए, पीछे ये केवल दिखाई दे, ये नहीं दिखाई दे यहाँ तक, तो डीओपी अपने से कर लेगा। या आप खुद अगर डीओपी है तो आप जान लीजिए कि आंख बंद करके आपको क्या दिखाई दिया। फालतू वो सभी चीज़ें जो बैकग्राउंड में है या फोरग्राउंड में है, जिसकी स्टोरी से कोई मतलब नहीं है, उसको हटाइए और उन सभी चीज़ों को रखिए जो कहीं ना कहीं स्टोरी से कनेक्ट कर रहा हो। तो इसको आप क्लोज आई से देख सकते हैं। नाम कुछ भी दीजिए, अभी आपको हमने पहले जितने सारे शॉट के नाम फटाफट बोले, इससे भी कई गुना ज़्यादा शॉट और भी हो सकते हैं, लेकिन सबका नाम याद रखना,
या बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके ज़हन में आपने अगर विजुलाइज अच्छे ढंग से कर लिया तो इससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं डीओपी को, और डीओपी उसे स्क्रीन पर कम्युनिकेट करेगा किसी दर्शकों को, और आपकी फिल्म का वो शॉट यादगार बन जाएगा, बेहतरीन बन जाएगा। और इस तरह के छोटे छोटे सारे शॉट्स पर अगर आपने ध्यान दिया तो आपका सीन, सीक्वेंस, एक्ट सब अच्छा बनेगा और आपकी फिल्म अच्छी बन जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में लिखिए और उत्साह दीजिए हमें कि और भी इस तरह की वीडियोस आपके लिए मैं बना सकूं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देखते जाइए। करीब 500 वीडियोस हैं इस चैनल पर जिसमें आप फिल्म मेकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। और हमारा जो फिल्म मेकिंग के कोर्सेज़ होते हैं, जो इफ्टा सर्टिफाइड अलग अलग ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज़ हैं, वर्कशॉप हैं, डिफरेंट बुक्स हैं, उसे भी आप परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। डिजी फिल्मिंग ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंप्लीट फिल्म मेकिंग की नॉलेज मिलती है, और इसका ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोच आपको हिम्मत देता है। और इसका 7 डेज का हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल वर्कशॉप आपके सपनों को ऊंची उड़ान देता है। और बस आज देखो, मेरा भाई बेस्ट फिल्म मेकर का अवार्ड लेने जा रहा है। अभी दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें www.digifilming.in